ओम नमः शिवाय। मिलकर आगे बढ़ते हैं। राम नाम का करो नवेड़ा, राम नाम का करो नवेड़ा, राम नाम का करो नवेड़ा, राम नाम का करो नवेड़ा। दुर्लभ पायो अब जल फेरा, दुर्लभ पायो अब जल फेरा, दुर्लभ पायो अब जल फेरा, दुर्लभ पायो अब जल फेरा। सबके अंतर दया समाई, सबके अंतर दया समाई,
सत्संग में जाते हैं और जितना भी धर्म के नाम पर, ईश्वर भक्ति के नाम पर जो भी कर्म करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, उस सब के पीछे इच्छा यही रहती है, या सत्संग में आते हैं कि हमको ईश्वर भक्ति प्राप्त हो। क्योंकि सभी संत, सभी शास्त्र ये निर्णय करते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो केवल ईश्वर भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है, और मनुष्य के जीवन में जो सुख का आधार है, जो शांति का आधार है, वो केवल ईश्वर भक्ति है। लेकिन यदि हम अपने जीवन पर निगाह डालें, इतना समय हमको ईश्वर भक्ति के नाम पर प्रयास करते हुए हो गया, इतने कर्म किए, इतना सत्संग श्रवण किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या वास्तव में जो शास्त्र ईश्वर भक्ति का स्वरूप बताते हैं, वह ईश्वर भक्ति हमारे अंदर प्रज्वलित हो पाई, हमारे अंदर आ पाई? अगर इसका उत्तर हमारी इच्छा अनुरूप नहीं है, या हम ये कहें कि वो ईश्वर भक्ति जिसकी हम इच्छा करते हैं, जिसका हम प्रयास करते हैं, वो हमारे अंदर नहीं आ पाई, तो उसका कारण क्या है? तो बड़े संक्षिप्त से और छोटे छोटे कारण हैं जिसके कारण हम उस ईश्वर भक्ति के का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। गुरुदेव ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में वो सब कारण बताए कि जो हमारी ईश्वर भक्ति में बाधक बनते हैं, लेकिन हम उन कार्यों को नहीं जानते। वो जिसको हम कहते हैं ना, कोई रोग है अगर, तो जब तक उसका परहेज ना किया जाए तब तक रोग का निदान नहीं होता। तो हम इलाज की तो कोशिश करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से बचना है, जो परहेज की चीज़ें हैं, वो हमको नहीं मालूम है, या हम उनकी अवहेलना करते हैं, इसलिए हम रोग का निदान नहीं कर पाते। तो बड़े ध्यान से ये वाणी को सुने जो गुरुदेव हमको बता रहे हैं। प्रेम समना बंदगी योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। अब देखिए वाणी बता रहे हैं जो हमारी इस भक्ति मार्ग के बाधक में छोटे छोटे कारण हैं। जब लग अंतर दे अभिमान, तब लग करे ना प्रेम पहचान। जब लग अंतर जीवन की आस, तब लग पाए ना प्रेम का पास। जब लग मन विषयों में धागे, तब लग प्रेम ना प्रगटावे। जब से झूठ माया संग नीति, तब लग मिले ना प्रेम प्रीति। जब तक लोक लज्जा मन राखी, तब तक पाए ना प्रेम की साखी।
अंतर जब तक कपट समाया, सच प्रेम का नहीं निर्णय पाया। जहाँ मन अंतर नहीं बैराग, कबू न पाए प्रेम की जाग। भंग बुद्ध जब अंतर राखी, झूठ प्रेम की बानी बाकी। जब मन धावे भोग विलास, कैसे पावे प्रेम में वास। जब से मन बाहर उठ धावे, सच प्रेम कैसे सो पावे। जब तक बाँचे पोथी और ग्रंथ, मिले न साचे प्रेम का पंथ। जब तक अंतर भेद कोई राखे, साचा प्रेम ना कबू मन भाके। जब तक नहीं गुरु चरना प्रीत, तब तक मिले ना प्रेम सुख रीत। जब तक नहीं गुरु चरना प्रीत, तब तक मिले ना प्रेम सुख रीत। जब मन अंतर लोभ समाना, कैसे पावे प्रेम भगवाना। जब मन राखे करता भाव, सार प्रेम नहीं अंतर पाओ। जब मन अंतर देह प्यार, मिले न प्रेम साचा करतार। जब मन माया में सुख पेखे, साचा प्रेम न अंतर देखे। इंसान हारे जगत से, जिसका मन उगताए, मंगत कहे विचार के, सार प्रेम सो पाए। इंसान हारे जगत से, जिसका मन उगताए, मंगत कहे विचार के, सार प्रेम सो पाए। अगर ये वाणी ध्यान से सुनी हो तो जितने ये समाज की बाधाएं बताई, जितने हमारे ये रोग हैं, ये सब हमारे अंदर मौजूद है। और यही कारण है कि हम
उस प्रेम को पाने में सफल नहीं होगा। यह निर्णय बता रहे हैं कि बिनसन हारे जगत से जिसका मन उठता है। हमें तो ये बात ही ध्यान नहीं रहती कि ये संसार बिनसन हारे। सारे संसार को हम देख रहे हैं, सब हमारे सामने से एक एक करके चीज़ नाश को प्राप्त हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हमारे सारे जीवन का जो प्रयास है, इसके जो मूल प्रकृति है संसार की बिनसन हारा, हम इस प्रकृति को हटाने का प्रयास करते रहते हैं कि मेरे प्रयास से शायद मैं इस विनाश से बच जाऊँ। सारा जीवन में प्रयास है। तो सतपुरुष कह रहे हैं कि यही कारण है कि हमको ईश्वर का वह प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता। अब आप देखिए, एक एक चीज़ देखें। जब लग अंतर देह अभिमान, तब लग करे न प्रेम पहचान। अब आप देखें कि क्या हमारे जीवन का सारा कर्म, सारा प्रयास, सारी हमारी जो एजुकेशन है, वो सब इस बात को लेकर है, इस देह अभिमान को बढ़ाने वाली। देह अभिमान को बढ़ाने वाली किस तरह से? मेरा खूब नाम कमाऊं, यश प्राप्त करूं, तो देह अभिमान खड़ा होता है। खूब संसार के सुख भोगूं, तब देह अभिमान खड़ा होता है। और हमारे संसार के सुख भोगने का आधार क्या है? हमारी देह। इस देह को सुख प्राप्त करता रहूं। और इस देह के हमारे सुख क्या है? जिन सुखों को शास्त्र विकार कह रहे हैं, वो हमारे देह के सुखों का आधार है। कौन से विकार है? आप देखिए, इसी में आगे लिखा कि जब लग मन विषयों में धावे, तब लग प्रेम न प्रगटावे। हमारा सारा जीवन, हमारा जीवन की जो दौड़ है, जो प्रयास है, वो क्या है? विषयों की पूर्ति। अब आप देखिए, जो हमारा सारा जीवन है, अभी हम सुन रहे थे महाराज जी के, सारा जीवन किस चीज़ पर केंद्रित है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके अलावा सारा जीवन आप हर कर्म को देख लीजिए, उस कर्म के पीछे केवल ये 5 विकार मिलेंगे: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम सोचते हैं कि हम संसार में बड़ी उन्नति कर रहे हैं, लेकिन संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, ये जो संसार की उन्नति है, ये केवल इन 5 विकारों का विस्तार है और कुछ नहीं है। अब आप एक एक कर्म को, जिस कर्म को आप चाहें, उसको देखिए कि क्या ये मेरी कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं के लिए इस कर्म के पीछे भाग रहा हूँ, अपने अहंकार के पूर्ति के लिए इस कर्म के पीछे भाग रहा हूँ, लोभ वृत्ति के कारण इस कर्म के पीछे, जो भी कर्म आप देख लीजिए। हम संसार का, परिवार का बहुत बड़ा, सारा जीवन एक ही जिम्मेदारी को ओढ़े रहते हैं कि मैं परिवार के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन सतपुरुष इस पूरे व्यक्ति को हमारे केवल एक मोह विकार में बांध देते हैं और कुछ नहीं करते हम। तो सतपुरुष कह रहे हैं कि जब लग मन विषयों में धावे, तब लग प्रेम न प्रगटावे। सुबह से शाम तक देखिए क्या कर्म हो रहा है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, शरीर के ऊपर जो कष्ट आ रहा है उसको दूर करने का प्रयास करना, ये सब कार्य चल रहे हैं। और हम जब वो पूरे हो जाते हैं, हमारी कोई शरीर के लिए किसी सुख प्राप्ति की इच्छा है और वो पूरी हो जाती है, तो हम बड़े खुश होते हैं और इसको सफलता मानते हैं। रामायण में इस काम के लिए लिखा और सारा जीवन केवल इसी प्रोग्राम में खर्च होता है। आज हमारी सफलता जीवन की क्या है? अगर हम देखें, आज से 100-50 साल पहले अपने जीवन के अनुभव का देखें, बचपन के जीवन को देखें, तो आज हम कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई की और उस पढ़ाई के कारण हमने बहुत तरक्की की। तो उस तरक्की का आप मापदंड देखिए, वो तरक्की क्या थी कि आपके पास कुछ समय पहले जो वस्तुएं नहीं थी, वो वस्तुएं आपने इकट्ठी कर ली संसार में, इसको तरक्की कह दिया। और इसके अलावा क्या कार्य किया? लेकिन जो संसार की प्रकृति है बिनसन हारा,
इसको आप दूर नहीं कर सकते। अगर हम अपने जीवन का जितनी भी आयु बीत गई उसको आज तक का देखें, उसका हिसाब देखें कि कितना पाया और कितना खो दिया, लेकिन हम इस चीज़ पर विचार नहीं करते। आप देख लीजिए, पिछले जितनी भी हमारी आयु हो गई 50 साल 60 साल, तो हमने क्या पाया और क्या खोया। सबसे बड़ी चीज़ जो हम इस धोखे में रहते ना, महाराज जी की वाणी में आता है कि भ्रम रूप संसार में सत्संगत नौ पा जान। हम इस भ्रम को ही नहीं समझते। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है, हम इस चीज़ पे पड़े कि हमने बहुत तरक्की की, ये बहुत बड़ा सत्य है या धोखा है। तरक्की तो की, लेकिन आप देखें अगर 60 साल हमने तरक्की की, 60 साल की वस्तुओं को गिने और संसार की तो चीज़ें गई सो गई, यानी कितने अपने मित्र परिचित माता पिता रिश्तेदार जिन्हें क्या क्या खोया उसको तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम इतने माया मोह में लिप्त हैं कि बस जो संपत्ति है वो जीतती है, लेकिन किसको खोया हमने उसका कोई मूल्य हमको दिखाई नहीं देता। और उससे भी बड़ी चीज़ क्या खोई, अगर 60 साल में कुछ प्राप्त किया तो अपने जीवन के 60 साल की आयु खोई। अब रह क्या गया, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये धन दौलत तो सब रह जाएगा, अपनी आयु खत्म करके इस बात का होश नहीं रहता, और ये गिनते हैं कि मैंने संसार ये इकट्ठा कर लिया। जिसके लिए इकट्ठा किया वो तो जा रहा है हाथ से, और जितनी आयु बची वो भी बीती आएगी ऐसे ही, तुम यही सोचते रहोगे कि मैं ये इकट्ठा कर रहा हूँ। तो इसी बात का हमको होश नहीं रहता, ये कितना बड़ा हमको धोखा है, लेकिन हम भी खुश होते रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सबसे बड़ा धोखा कि जब लग मन विधियों में धावे तब लग प्रेम न प्रगटा। रामायण में ये बात लिखी, ये चेतावनी थी। हम संतों की बातों को सुनते समझते नहीं हैं, बस खाली भगवान के मंदिर में जाते हैं, ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ भी और अपने विषय भोगों को मांगते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि जो कमी रह गई है वो और पूरी हो जाए। तो कमी तो पूरी होती नहीं, जीवन पूरा हो जाता है। ये हम सबका अनुभव है। आज तक जितनी आयु हो गई हमारी और जितने संसारी वस्तुओं को पूरा करते करते जीवन हो गया कि आज तक संसार की मांग पूरी हो पाई या इच्छा पूरी हो पाई, लेकिन आयु जरूर पूरी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए उन्होंने लिखा रामायण में, बड़ा इन विषयों की बड़ी निंदा की गई है। जो विषय हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, उन विषयों के लिए रामायण में लिखा कि ये तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का जो फल है ये विषय भोग इसका फल नहीं है। ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अगर आपके सामने संसार के स्वर्ग के भोग भी आ जाए, वो भी आपको अंत में दुखदाई देते होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये जो विषय भोग है ये तन का विकार है, और ये तन ही इनका आधार है विषय भोगों को भोगने का। और ये तन एक दिन नाश हो जाना है, तो सारे सुख भोग रखे रह जाएंगे और शरीर खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बड़ी निंदा की। कह रहे हैं ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। और भगवान शिव ने लिखा एक जगह कि सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। वे लोग बड़े अभागे हैं जो ईश्वर को छोड़कर विषयों के अनुराग में फंस जाते हैं। इसका रहस्य क्या है? हरि तज हो ही विषय अनुरागी। अगर आपका प्रेम विषयों की तरफ है, विषयों का मतलब जो हमारी इंद्रियां बताई गई, 5 ज्ञान इंद्रियां, जिसको नाक कान त्वचा जिह्वा, ये सब 5 इंद्रियां बताई गई। और इन इंद्रियों का अपना अपना विषय है। कान का सुनने का विषय, आँख का देखने का विषय, त्वचा का स्पर्श का विषय,
जिह्वा का स्वाद का विषय, ये सब विषय हैं। और अगर हम स्वाद के विषय में फंसे तो इसका सीधा मतलब है हम जिह्वा के रस में फंसे हुए हैं, जिह्वा के विषय में फंसे हुए हैं। और जिह्वा के विषय में फंसने का क्या मतलब है कि हम देह की आसक्ति में गिरफ्तार हैं। कोई व्यक्ति जिह्वा के भोग में फंसे रहे और ये कहे कि मुझे देह से आसक्ति नहीं है, ये बड़ा भारी धोखा है। तो अगर हम किसी विषय भोग के प्रति आकृष्ट हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हम देह के प्रति आसक्त हैं, देह अभिमान में फंसे। तो गुरुदेव ने कहा कि जब लग अंतर देह अभिमान, इंद्रियों के भोगों को भोगते रहे और हम कहें कि ना मुझे देह से कोई आसक्ति नहीं है, ये भ्रम है, धोखा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब लग मन विषयों में धावे तब लग प्रेम न प्रगटावे, जब से झूठ माया संग नीति तब लग मिले न प्रेम प्रीति। एक चीज और कहा कि एक बड़ा भारी धोखा और है, क्योंकि इन सारे जो महाराज जी ने वो मिले हैं इस पर हम विचार सब पर नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि जब तक मेरी मेरी करी, अब आप देखिए क्या संसार में इस मेरी मेरी से छूट पाते हैं? कभी नहीं छूट पाते। और ये जो मेरी मेरी है ये जीव को सबसे बड़ा धोखा है। आप देखिए कि हम मेरी किस वस्तु को कहते हैं, इस बात का भी हमको शायद जवाब नहीं दे मिलेगा कि मेरी कौन सी वस्तु है। और ये सबसे बड़ा धोखा है। एक बार एक संत का पढ़ रहा था, क्योंकि हम संसार को कहते हैं ये मकान मेरा, ये धन मेरा, ये गाड़ी मेरी, बहुत चीज़ों को हम मेरा मेरा कहते हैं, पत्नी मेरी, परिवार मेरा, बहुत चीज़ों को मेरा। लेकिन संत कहते हैं कि वास्तव में ये मेरा नहीं है, तू जबरदस्ती या तो इसको अपना मान रहा है और ये तेरा नहीं है, तू इनका हो गया है जबरदस्ती। ये तेरा नहीं है, तू इनका हो गया है। उसको ये बात समझ में नहीं आई कि तू इनका कैसे हो गया। तो वो समझा रहे हैं कि एक बार एक व्यक्ति एक गाय को ले आ रहा था और उस गाय की रस्सी उस व्यक्ति के हाथ में थी। हम संसार का बिल्कुल ये स्वरूप है कि हम सब चीज़ों को मेरा मेरा कहने का धोखा मानते रहते हैं और खुद चले जाते हैं। सब ऐसे ही रखा रह जाता है। कितना बड़ा धोखा। सारा जीवन मेरा मेरा करते रहे और एक सेकंड में छोड़कर चल दिए। तो इस अज्ञान को संत दूर करते हैं, सत्संग दूर करता है, शास्त्र दूर करता है। तो संत ने उससे पूछा, भाई तुम किस चीज़ को ले आ रहे हो? वो रस्सी पकड़े था उसको, ये संसार की वास्तविकता है। तो उसने कहा मैं इस गाय को ले आ रहा हूँ। उसने कहा इस गाय को क्यों ले आ रहे हो? ये गाय किसकी है? उसने कहा ये गाय मेरी है। मेरी कैसे है? क्योंकि इसकी रस्सी मैं पकड़े हूँ, ये मेरी गाय है। हम भी संसार की रस्सी पकड़े रहते हैं, मेरी, ये माता मेरी, पिता मेरी, मकान मेरा, गाड़ी मेरी, धन मेरा, ये सब चीज़ें पकड़े रहते हैं। तो संत ने कहा कि ये गाय तेरी है तो तू मालिक हुआ। जो वस्तु मेरी है मैं उस वस्तु का मालिक। और यदि तू दूसरे का है तो वो तेरा मालिक, तू गुलाम हुआ। अगर चीज़ मेरी है तो मैं मालिक, वो गुलाम। और अगर मैं उसका हूँ तो वो मालिक, मैं गुलाम। ये स्थिति है। तो संत ने कहा मालिक कौन है? तो उसने कहा मैं मालिक हूँ। क्यों मालिक हूँ? क्योंकि मैं इसकी गाय को रस्सी पकड़े हूँ, मैं इसको ले आ रहा हूँ। उन्होंने कहा तू मालिक है या ये मालिक है, इसका निर्णय अभी करते हैं। उसने संत ने एक झटके में उस गाय की रस्सी उसके हाथ से छुड़ा दी और गाय दौड़ पड़ी। अब जब गाय भागी तो वो व्यक्ति उसके पीछे भागा।
अब हम किसी चीज़ को अपने पीछे चलाते हैं तो सोचते हैं हम मालिक हैं, और जब हम उस वस्तु के पीछे भागे तो उसने कहा भाई कौन मालिक है, तू गाय के पीछे भाग रहा है या गाय तेरे पीछे भाग रही है। अभी तक तो पकड़े हुआ था तो तू मालिक बना था, अब तू गाय के पीछे भाग रहा है। और वो व्यक्ति उसको पकड़ने के लिए बदहवास होकर भागा और गिरा और फिर उठकर भागा। तो किसी व्यक्ति की वो स्थिति कब आती है, जब किसी व्यक्ति के गले में आप रस्सी बांध के खींचे और उसको आप खींचते हुए भागे तो गिरेगा और फिर उठ के भागेगा, क्योंकि आप भाग रहे हो, आप उसकी रस्सी खींच के भाग रहे हो। तो वही हाल उसका हुआ, दिखाई नहीं दे रही थी रस्सी यहाँ पर, वहाँ पर गाय की रस्सी दिखाई दे रही थी तो वो मालिक बना था, लेकिन यहाँ पर रस्सी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो व्यक्ति उसके पीछे भाग रहा है। अब बताइए कौन किसको लेकर भाग रहा है। ये स्थिति हमारी है। वास्तव में हम कहते हैं मेरा मेरा, लेकिन हम उसके पीछे, हम उसके हैं, वो हमारा नहीं है। ये संसार का रहस्य है। इसलिए सतपुरुष कह रहे हैं कि जब तक मेरी मेरी करें, तो ये धोखा बड़ा भारी हमारे अंदर रहता है। इसलिए जब तक ये ममता का रोग लगा रहता है, रामायण में इस बात को भी लिखा। अब हम देखें हमारा सारा जीवन अशांति में, बेचैनी में, दुखों में क्यों गुजरता है कि हमें लगता है ये मेरा है। ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। हो सकता है दास की इतनी सामर्थ्य ना हो। मैं सोचता हूँ कि ये मकान मेरा, इसकी रस्सी मैंने पकड़ ली, ये गाड़ी मेरी, इसकी रस्सी मैंने पकड़ ली, ये धन मेरा, इसकी रस्सी मैंने पकड़ ली, ये भाई मेरा, इसकी रस्सी मैंने पकड़ ली। लेकिन उल्टा है, रस्सी उसके हाथ में है, आपके गले में मेरे की रस्सी। मकान आपके हाथ में रस्सी नहीं है, आपके गले में है, मकान से रस्सी बंधी है। उल्टी कहानी है। हमारे गले में रस्सियाँ हैं, हम सोचते हैं कि हमने, हमारे हाथ में रस्सी है। तो इसलिए रामायण में लिखा इस रोग को दूर करने के लिए कि जननी जनक बंधु सुखदारा, क्योंकि हमने इन सबके रस्सियाँ पकड़ रखी ना, तो उन्होंने लिखा कि जननी जनक बंधु सुखदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। इन्हीं चीज़ों में हमारी रस्सी बंधी है और हम इसी में जकड़े हुए हैं। सारे जीवन का अपना निचोड़ लगा के देख ले तो इससे बाहर नहीं है। जननी जनक बंधु सुखदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण इस्तेमाल किया यहाँ पर, सुहृद परिवारा। सुहृद परिवारा का क्यों शब्द इस्तेमाल किया कि जिस परिवार से हमारी सुहृदता खत्म हो, मधुर संबंध खत्म होते हैं, वो रस्सी एक मिनट में टूट जाती है और उसको फौरन कहने लगते हैं कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं। चाहे कितना घनिष्ठ संबंध हो, आजकल सबको इस बात का अनुभव है कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सारे संबंध मिनटों में टूटते हैं। तो उन जो टूटने वाले उनकी गिनती नहीं की, इसलिए शब्द इस्तेमाल कर दिया सुहृद परिवारा। सुहृद परिवारा क्यों किया? क्योंकि इसको मैं अपना मानता हूँ। कल तक वो संबंध मधुर था, तब तक मेरा था, और जिस दिन टूट गया तो बोले मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं उसके घर नहीं जाता। पति पत्नी का डाइवोर्स हो गया, यानी कितने, कोई कहानी नहीं है, ये फैक्ट है सर। भाई भाई का संबंध नहीं है, भाई बहन का संबंध नहीं है, माता पिता का संबंध नहीं है, सारे संबंध मिनटों में टूट गए। क्यों टूटे? इसका रहस्य बताया। इस टूटने का रहस्य बड़ा जबरदस्त रामायण में बताया। क्यों? क्योंकि जिस संबंध को आप मेरा मेरा कह रहे हैं, इसके टूटने का कारण क्या है कि आपके पास एक रस्सी हो, रस्सी एक है मैं, और उससे आपने एक संबंध बांधा, मेरा भाई, चलिए उस डोरी से बांध दिया, मैं तो एक ही है। अब आपने लिख दिया मेरी पत्नी, अब उसी डोरी का एक धागा खोल के पत्नी को बांध दिया, उसी डोरी का फिर एक धागा खोला मेरा पुत्र, उसी डोरी का फिर एक धागा खोला मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा बैंक, मेरी संपत्ति। उस डोरी के आपने अनेकों धागे खोल के पूरे संसार में बांध दिए मेरा मेरा है, तो ऑटोमेटिक धागे कमज़ोर हो गए।
तो इसलिए कोई भी धागा टूटने में 1 सेकंड लगता है। जिसने भी खींचा जोर से वही धागा फौरन टूट गया और फिर हम कहते हैं मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। अभी तक बांधे फिरता था उसे, अब कहते हैं मेरा कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए रामायण में लिखा कि इतने धागे आपने बांध दिए हैं मेरा मेरा करके, कह रहे हैं कि जननी जनक बंधु सुखदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी। अब ये डोरी थी पहले, लेकिन ये डोरी जो है वो धागों में कन्वर्ट हो गई मैं करते करते। तो कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी, इन सबके जो ममता रूपी तागे हैं इन सबको बटोर लो। और कह रहे हैं मम पद मन ही बांध बर डोरी, फिर इन धागों को दोबारा से बट लो और इसकी डोरी बना लो और इस डोरी से मेरे चरणों में अपने मन को बांधो तो मेरी भक्ति प्राप्त हो। और यही कारण है कि हमारा कभी ईश्वर भक्ति में मन नहीं लगता, क्योंकि एक डोरी थी उसके 100 धागे कर लिए और 100 धागे बट गए। ईश्वर भक्ति के लिए तो एक धागा भी नहीं बचा, खाली बात करते हैं। और ये हमारा जीवन दर्शाता है। आज बेटे के संग दिक्कत हो गई तो गुरु प्रीत नहीं हुई, गुरु चरणों में नहीं आ पाए। आज दुकान का काम लग गया तो गुरु चरणों में नहीं आ पाए। आज ये काम, क्योंकि 100 के 100 धागे बढ़ गए तो एक धागा भी नहीं बचा, तो कहाँ से ईश्वर भक्ति प्राप्त। इसलिए वो कह रहे हैं अगर वापस इस मार्ग पर आना है तो कह रहे हैं कि सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध पर। तो इसलिए अगर वास्तव में हमको ईश्वर भक्ति चाहिए तो इन धागों को समेटना होगा और इसको बटकर मेरे चरणों में कस के बांधना होगा, तब वास्तव में ईश्वर भक्ति प्राप्त होगी। तो ये जो धागे थे यही कह रहे हैं गुरुदेव कि ये धागे हमारे कहाँ चले गए, जब लग राखे करता भाव, जब लग अंतर लोभ समाना, जब तक मन में वाद विवाद, यही सब बातें चीज़ें, जब मन बाहर उलावे, ये सब धागे हैं जो हमको ईश्वर भक्ति की ओर नहीं जाने देते। और हम कभी इन संसार के धागों में बटते जा रहे हैं, बात ईश्वर भक्ति की करते जा रहे हैं, जीवन निकलता जा रहा है, कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए इस बात को समझें, अगर वास्तव में हमको गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति चाहिए तो कहीं ना कहीं धागों को समेटना होगा और गुरु के चरणों में बांधना होगा, तभी हमारी ईश्वर भक्ति सफल हो सकती है।